चैंपियंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB equals 24 centimeter, BC 7 centimeter, and we have to determine sin A cos A, second part sin C cos C। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे गिवन से। व्हाट वी आर गिवन? we are given AB equals 24 centimeter and BC 7 centimeter। हमारे पास AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल हमने बनाई है। इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में कहता है राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए? B पर। तो यहाँ पर राइट एंगल बनाया। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज का नाम चेंज नहीं होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अब ये जो ए बी साइड है, अब ए बी साइड क्या ये बेस है या परपेंडिकुलर है? तो लास्ट लेक्चर में ये भी हमने पढ़ा है। अगर हम ए एंगल को कंसिडर करेंगे, अगर एंगल ए को कंसिडर करेंगे तो इसका जो अपोजिट साइड होगा बी सी, ये होगा परपेंडिकुलर, और ए बी जो होगा, ए बी होगा बेस, यानी ए बी बेस है। तो इसलिए ये लास्ट लेक्चर के साथ रिलेटेड है। ए बी इज बेस फॉर एंगल ए। तो ये ए बी एंगल ए के लिए बेस है और एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है फॉर एंगल ए। तो सेकंड पार्ट में जब हम साइन सी और कॉस सी ये फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अगर हम ये एंगल सी लेंगे तो इसका जो एडजेसेंट साइड होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा ये जो बी सी साइड है ये बेस होगा फॉर एंगल सी, और ये जो साइड होगा ए बी साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर अपना नाम चेंज करेंगे। तो बेस डिपेंड करता है हमने कौन सा एंगल कंसीडर किया। अगर एंगल ए कंसीडर किया, इसका बेस होता है एडजेसेंट साइड, ए भी इसका बेस है। अगर हम एंगल सी कंसीडर करेंगे, इसका बेस होगा बी सी, यानी बेस होता है एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड। ये तो लास्ट जो 2 लेक्चर में आपने पढ़ा उसके साथ रिलेटेड है। अगर किसी ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो 2 लेक्चर देखिए, तो फिर यहाँ आइए। देखो बेटा, आप क्या है, ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी पता नहीं है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरा साइड निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर मीन्स बी सी। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आप पहले बी सी लिख सकते हो, फिर ए बी, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट में लिखो या मुझे मैसेज करो। देखो बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इसको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तो ए बी किसके बराबर है? 24 स्क्वायर। तो बी सी किसके बराबर है? 7 स्क्वायर। तो अब ये ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या हम ऐसे भी कर सकते हैं। 24 स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24। तो लास्ट पर मैं एक ट्रिक भी बोलूंगा कि कैसे हम स्क्वायर जल्दी निकालते हैं। फिलहाल के लिए आप देखिए, 24 स्क्वायर जो होगा ये होगा 5 7 6 और 7 स्क्वायर होगा 49। बिल्कुल आसान। तो इनको अगर ऐड करेंगे, 9 6 15 7 4 11 12 5, तो ये आ गया ए सी स्क्वायर 625। तो ए सी निकालना है, ए सी बराबर होगा √625। तो ये 625 जो है
6 टू 5 25 का स्क्वायर है। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर आ गया 25। तो अब आ गया हमें AC किसके बराबर 25। तो फिर अब आसान है, अब हम फर्स्ट पार्ट भी करेंगे, सेकंड पार्ट भी करेंगे। इसको आप पहले कॉपी करें। बेटा अब हमारे पास AC भी आ गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी आ गया। बस अब क्या करना है, अब आसान है। तो अब ये लिखूंगा मैं फर्स्ट पार्ट, साइन ए जो होता है किसके बराबर होता है, फूल है P/8। तो अगर मैं A की बात करूंगा, अब आपको कंसंट्रेट भी करना है साथ साथ। अगर मैं A की बात करूंगा, एंगल A की बात, तो इसका परपेंडिकुलर होगा ये सामने का साइड, तो यहां मैं लिखूंगा BC, हाइपोटेन्यूज AC। तो इसको अगर हम देखेंगे BC किसके बराबर है, तो BC बराबर है 7, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है 25 आ गया। तो फिर cos A, शाबाश बेटा, cos A किसके बराबर है, फूल है बाग है, तो आप जो बाग है तो बेस एंगल A, इसको देखो कौन सा एंगल है A, अगर ये एंगल A है, बेस कौन सा है साथ वाला, ये वाला साइड, तो यहां पर है 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो cos A है, इसका बेस AB है, तो यहां ऐसे भी आप अगर चाहो लिख सकते हो, A के लिए बेस AB है तो हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AC, तो आएगा ये 24/20। हो गया फर्स्ट पार्ट के दोनों। सेकंड पार्ट साइन C, तो साइन C किसके बराबर होगा, अब ये एंगल कंसिडर किया है C, अगर ये एंगल कंसिडर किया है तो इसमें भी मैं लिखूंगा साइन बराबर होता है, फूल है P/8 परपेंडिकुलर पे, लेकिन एंगल ये C है, अच्छी तरह ध्यान से इसको देखो, ये एंगल C है तो परपेंडिकुलर होता है सामने वाला अपोजिट साइड, यानी यहां पर आएगा AB, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज आएगा AC। तो अब ये जो AB आ गया 24/25। इसी तरह cos C, cos होता है बागा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल C है, C एंगल है, तो C एंगल के लिए बेस क्या है BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, यानी ये आएगा 7/20। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब इसको कॉपी करेंगे, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। इन गिवन फिगर, ये फिगर है NCERT बुक पर, फाइंड tan P माइनस cot R, tan P ये एंगल कंसिडर हुआ है और ये एंगल कंसिडर हुआ है, इसलिए ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, यानी ये जो ट्रायंगल है इट इज राइट एंगल्ड एट Q, यहां पर ये राइट एंगल है। अगर ये राइट एंगल यहां पर है तो ये हाइपोटेन्यूज है। अब बेटा ये दो साइड्स, एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर को याद रखने के लिए आपको याद रखना है, आपको फोकस करना है, ये जो P है, अगर हम P एंगल P की बात करेंगे, ये एंगल P है ना, तो फिर एंगल P के जो ये सामने वाला अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है, यानी QR इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल P। ठीक है, तो एंगल P के लिए PQ बेस है। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना, सेकंड भी देखना, वहीं से ही पता चलेगा। चलो बेटा, अब क्या करेंगे हम, फाइंड tan P माइनस cot R। यहां पर गिवन हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा,
तो हमें पता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज निकालने के लिए हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो क्यू आर पहले हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। शाबाश। अब क्यू आर ये हमें निकालना है, कितना है क्यू आर को निकालना है, ठीक है। अगर क्यू आर को निकालना है तो यूज करेंगे बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स बड़ा साइड पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्यू आर लेंगे प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो यहां पर आप बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखो या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात तो एक ही है। तो पी आर देखो 13 स्क्वायर, क्यू आर भी देखो, क्यू आर पता नहीं है, इसको निकालना है, प्लस पी क्यू देखो 12 स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर 169 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। शाबाश बेटा। क्यू आर स्क्वायर 169 लेफ्ट साइड में है, 144 इसको ट्रांसपोज करो लेफ्ट साइड में लाओ, प्लस 144 यहाँ आके 144 माइनस। अब क्यू आर स्क्वायर इसको माइनस करेंगे, 9 में 4 5, 6 में 4 2, तो क्यू आर स्क्वायर मैं लिखूंगा आप लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू 25। तो यहां से मुझे निकलेगा क्यू आर इक्वल्स टू, स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ, अंडर रूट ऑफ 25। तो ये भी बेटा आपको पता है 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसल। तो यहां मुझे मिला क्यू आर इक्वल्स टू 5, क्यू आर इक्वल्स टू 5। अब मुझे क्यू आर भी यहां से निकल आया 5 के बराबर, 5 सेंटीमीटर। इसको बेटा आप कॉपी करें। देखो बेटा अब मेरे पास क्यू आर भी है, ये साइड भी है, पी आर भी है, पी क्यू। अब तीन के तीन साइड हमने निकाले। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अब क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर, tan p निकालेंगे, फिर कॉट आर निकालेंगे, फिर इनको माइनस करेंगे, इनकी डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो मैं यहां पर लिखूंगा अब tan p, tan के लिए क्या है शाबाश, साइन के लिए फूल है, कॉस के लिए बाग है, tan के लिए फूल और बाग। तो tan p के लिए मैं लिखूंगा p बाय b, फूल और बाग यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो बेटा एंगल कौन सा है, p है, तो यहां tan है परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल लेंगे ना p, तो इसका परपेंडिकुलर ये है अपोजिट साइड, सामने जो है क्यू आर। तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा क्यू आर। तो एंगल P है यहाँ पर, tan P एंगल P है, तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला, तो ये साथ वाला इसका बेस होगा, यानी पी क्यू इसका बेस है। अब पी आर किसके बराबर है 5, और ये किसके बराबर है 12। निकल आया हमारा tan P। अब पहले निकालेंगे cot R, फिर माइनस करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा अब cot R। cot tan का होता है रेसिप्रोकल, यानी ये होगा b बाई पी। आप देखो बेटा एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल R। अगर ये एंगल R है तो एंगल R के लिए बेस क्या होगा, बेस होता है साथ वाला साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है, आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। तो अगर एंगल R के लिए क्यू आर बेस है, परपेंडिकुलर होगा ये अपोजिट साइड सामने जो है पी क्यू, तो ये भी निकल आएगा 5/12, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, देयरफॉर निकालना क्या है tan P माइनस cot R।
तो किसके बराबर आएगा, tan p 5/12 माइनस cot r किसके बराबर, 5/12। 5/12 माइनस 5/12 सेम क्वांटिटी है, 5/12 माइनस भी यही है 5/12। तो ये हो गया हमारा हीरो, मैथमेटिक्स का हीरो निकल आया, इसका आंसर आया 0। अब इसको कॉपी करें जल्दी, तो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा स्क्वायर कैसे जल्दी में निकालते हैं। बेटा जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं या मैथमेटिक्स में कहीं पर भी हमें स्क्वायर्स निकालने होते हैं, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स, ट्रिक टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ गिवन नंबर। मसलन अभी जो क्वेश्चन हमने करा इसमें हमारा था 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या 24 इंटू 24 भी कर सकते हो, स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाई ट्वाइस 24 इंटू 24। लेकिन एक ट्रिक है, वैदिक मैथमेटिक्स में है ये, इसको मैं बॉक्स वाली ट्रिक भी बोलता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, जब मैंने बॉक्स बनाया फिर ये जो पहला यहाँ पर है ना, ये लेफ्ट साइड में डिजिट ये 2 है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर, ये 4 है, ये लिखूंगा मैं यहाँ पर 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बीच में बॉक्स में मैं लिखूंगा 2 इंटू 4 इंटू 2, यानी 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 2 जार 4, यहाँ पर 4 बॉक्स में देखो क्या आएगा, 2 4 जार 8, 2 जार 16, 4 4 जार 16। अब देखो बेटा ये 16 है, यहाँ मैं 6 लिखूंगा, 1 को कैरी करूंगा, 1 प्लस 16 हो गया 17, 7 लिखूंगा, 1 को कैरी करूंगा, 1 प्लस 4 हो गया, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया बेटा। और ये करेंगे, सपोज 25 इसका स्क्वायर निकालना है, शाबाश बेटा, 2 का स्क्वायर, फिर बॉक्स बीच में, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये, 5 का स्क्वायर ये, ठीक। हाँ अब ये 2 5s are 10, 10 2s are 20। तो आप देखो बेटा 2 2s are 4, बीच में 20, 5 5s are 20। अब देखो बेटा 5 को लिखेंगे, 2 को कैरी करेंगे, 2 को 20 के साथ मिलाएं, 22, 22 में 2 लिखूंगा, 2 कैरी, 2 प्लस 4 6। समझ में आ रहा है कि नहीं, शाबाश बेटा। और एक करेंगे, ट्वेंटी 23 का स्क्वायर, बॉक्स बीच में, ये 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पर, 3 3 जार 9, 2 3s are 6, 6 2s are 12, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, 4, 2 3 जार 6, 2 जार 12, 9। फिर यहाँ पर 9 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे, 1 प्लस 4 5। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो और ये करेंगे, सपोज अभी आपने देखा 13 का स्क्वायर अगर निकालना हो, ठीक है बेटा, बॉक्स यहाँ पर, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9, 1 इंटू 3 इंटू 2, 1 3 जार 3, 3 2 जार 6, कैरी कुछ नहीं, 1 6 9, ठीक है बेटा। लास्ट पर चलो, और एक लास्ट 99 स्क्वायर, क्या करोगे, शाबाश दसो। तो ये 9 जो है 9 का स्क्वायर यहाँ पर, ये 9 का स्क्वायर यहाँ पर। अब ये है 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 9 जार 81 इंटू 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, यानी 162। तो अब क्या आएगा, 9 9 जार 81, फिर यहाँ पर क्या आएगा 162, फिर यहाँ पर क्या आएगा 9 9 जार 81। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर है 1, 8 को कैरी करेंगे यहाँ, 8 प्लस 162, ये आएगा 170, 170 आएगा, शाबाश। 170 में 0 लिखेंगे, 8 को इसके साथ मिलाना है, 162 प्लस 8 170, 170 में 0 लिखेंगे, 0 लिखा, 70 को मिलाएंगे 81 के साथ, तो यहाँ पर आएगा ये 9801 आ गया इसका स्क्वायर रूट। बस जब मैथ का क्वेश्चन करना हो तो एक कहानी सुनो। अगर आपको आईफोन लाना है, सबसे पहले आप देखोगे गिवन अमाउंट, कितने पैसे जेब में हैं, कितने पैसे घर वालों ने दिए हैं। इसी तरह मैथ क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ गिवन, तो फिर इसके आगे जाएंगे दुकान पर। सपोज मेरे जेब में 10,000 है, लेकिन आईफोन सेकंड हैंड का भी आता है 15,000 का, तो वो 5,000 रुपया वो देखना है कहाँ से लाएंगे। इसी तरह यहाँ पर जब गिवन देखेंगे, गिवन के बाद देखेंगे फिर निकालना क्या है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जैसे हम एटीएम से पैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकलेगा, कभी बेस निकलेगा, कभी परपेंडिकुलर निकलेगा। तो लास्ट पर जब हम आईफोन खरीदेंगे ना, जब पैसे हमारे पास आएंगे बराबर, इसी तरह जब हमारे पास सारे साइड्स आएंगे, सारी वैल्यूज़ आएंगे, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।